हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले जो डायग्राम्स है वो भी बनाना सीखेंगे, स्ट्रक्चर्स। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होती है वो एक तरह की कोवेलेंट बॉन्ड ही होती है। इसे हम सेमी पोलर बॉन्ड भी बोल सकते हैं। सेमी का मतलब हाफ, पोलर का मतलब चार्ज। ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो दो दो इलेक्ट्रॉन के थ्रू कंट्रीब्यूट नहीं होता, वो सिर्फ एक ही बॉन्डेड एटम के पास जाते हैं। ठीक है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही बॉन्डेड एटम जो होता है उन्हें एक बॉन्डेड एटम उन्हें शेयर करता है और एक उन्हें लेता है। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, कहने का मतलब। तो एक यहाँ पे डोनर होता है और एक यहाँ पे एक्सेप्टर होता है, इस तरह समझेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा एटम, वो बॉन्डेड एटम में से वो एटम जो उन लोन पेयर को डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं डोनर, और उन्हीं बॉन्डेड एटम में से एक ऐसा एटम जो उन लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर। तो इसीलिए इस बॉन्ड को हम डोनर एक्सेप्टर या डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? डोनर एक्सेप्टर और या डेटिव बॉन्ड। तो ध्यान रखना है, एटम विच प्रोवाइड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डोनर एंड विच एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्सेप्टर। और इसी बॉन्ड को हम डोनर एक्सेप्टर या डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ये बॉन्ड जो होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होती है, ये एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। जिस एरो की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। कहां से कहां होती है उसकी डायरेक्शन? फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। मतलब ये वाली साइड जो होती है एरो की, ये डोनर की तरफ होगी, ये डोनर, और ये एक्सेप्टर, एक्सेप्टर की तरफ एरो वाला साइड होगी। ये बॉन्ड जो है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर हम कराएं लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में, तो भी जो ये बॉन्ड बनती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनती है उस केस में भी। तो ये ध्यान रखना है हमने। जैसे अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें, अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक लाइन में बोलना चाहें, तो जैसे एक तो डेफिनेशन इसकी ये भी है कि सिंपल बुकिश लैंग्वेज है कि इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड और सेमी पोलर बॉन्ड इन विच शेयर इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, उसी को बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे हम एक अलग वे में पढ़ेंगे, इसे अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में भी आपको वही लिख के आनी है। वो डेफिनेशन क्या है? कंप्लीट डोनेशन बाय मेंटेनिंग देयर ओन ऑक्टेट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, मतलब अपनी ऑक्टेट को बैलेंस रखते हुए, अपनी ऑक्टेट को मेंटेन रखते हुए जो हम कंप्लीट डोनेशन करते हैं बिना किसी भेदभाव के, मतलब हमने कंप्लीट डोनेट कर दिए वो इलेक्ट्रॉन की, अब हमें शेयर नहीं करने, तू ही रख इनको। तो कंप्लीट डोनेशन बाय मेंटेनिंग देयर ओन ऑक्टेट, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कैसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ करते हैं, कैसे हम इसको बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स को, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। जैसे सबसे पहला हम ड्रॉ करते हैं H2SO4 के केस में। किसके केस में? H2SO4 के केस में। तो ये हमने पहला कंपाउंड लिया H2SO4, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले जो होता है, हमें एक स्केलेटन तैयार करना होता है। कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ध्यान समझना है। सबसे पहले हमें एक स्केलेटन तैयार करना है। अब स्केलेटन तैयार करते हैं। सबसे पहले जो मिडिल एलिमेंट है वो है सल्फर। तो सल्फर को हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो हम 4 ऑक्सीजन को लिखेंगे। पहला ऑक्सीजन हमने लिखा ये, दूसरा हमने लिखा ये, तीसरा हमने लिखा ये, और चौथा हमने लिखा ये। इसके बाद हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन को हम या तो इधर लिख लें, एक इधर एक इधर, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो सबसे पहला काम होता है हमें एक स्केलेटन तैयार करना है, जो कि हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हमें सेकंड काम होता है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने। सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो हम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब ये हमें ध्यान रखना है, मैं अपने दिमाग में लेके चल रहा हूं कि मुझे यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनानी है, और सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनानी है, और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनानी है। तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिखा। तो ये जो प्रैक्टिस है ये एकदम से तो नहीं आएगी, लेकिन जब हम 4-5 स्ट्रक्चर्स इसके बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, तो उसके बाद हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें कहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन लिखना है। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दिखाना है। जैसे ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 और ये 5 6। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इस वाले ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या किया, सेकंड स्टेप भी हमने अपना कंप्लीट कर लिया। हमने यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, अब हम
बॉन्ड बनानी शुरू करेंगे, हमें एक कोना पकड़ना है, एक कॉर्नर से शुरू करना है। ऐसा नहीं कि हमें बीच से शुरू करना है, हमें सेंटर से शुरू नहीं करना है, हमें या तो ये वाला एंड पकड़ लो या ये वाला एंड, हमें एक एंड से शुरू करना है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन की डुएट कंप्लीट कराएंगे। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन से शेयर कर लिया, इस तरह शेयर किया। तो ये ऑक्सीजन कहेगा तूने मुझसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो मैं भी तुझसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा। इसने शेयर किया। अब ऑक्सीजन के पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6 और एक शेयर किया 7। तो ऑक्सीजन बोलेगा एक मैं अपने बगल वाले पड़ोसी से शेयर कर लेता हूं, सल्फर से। तो ऑक्सीजन ने एक किससे शेयर किया, सल्फर से शेयर कर लिया। क्लियर हुआ, इस तरह से करना है। अब हम बात करते हैं सल्फर की। ठीक है, सल्फर के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सल्फर कहेगा एक तो देख मैं ऑक्सीजन से ही शेयर करूंगा, क्यों, क्योंकि उसने ही मुझसे एक शेयर किया, म्यूचुअल शेयरिंग। और एक मैं अपने पड़ोसी से शेयर कर लेता हूं, इस वाले ऑक्सीजन से। सल्फर ने एक इस वाले ऑक्सीजन से शेयर कर लिया। क्लियर हुआ, तो इनके बीच में म्यूचुअल बॉन्ड बनी, एक ये बॉन्ड बनी, कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड ये बनी यहाँ पे। क्लियर हुआ। अब ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैं एक जो है वो इससे ले लेता हूं और एक मैं इस हाइड्रोजन से ले लेता हूं। तो यहां पे क्या हुआ, एक और बॉन्ड बन गई इस तरह से। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के तो कंप्लीट हो गए। अब हाइड्रोजन बोलेगा मुझसे एक शेयर किया तो मैं भी एक शेयर करूंगा और मैं भी अपनी डुएट कंप्लीट कर लूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ। अब देखिए ये हाइड्रोजन क्या है, स्टेबल है, डुएट कंप्लीट। ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट, सल्फर कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्टेट और हाइड्रोजन की ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अब ये दोनों ऑक्सीजन बचे हुए हैं। ये कह रहा है कि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और ये कह रहा है मेरे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब ये कैसे स्टेबल होंगे, बिकॉज ये जब तक स्टेबल नहीं होंगे कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सल्फर के देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, सल्फर ने अपनी ऑक्टेट को तो बैलेंस रख रखा है और ये डोनेट कर दी इस तरह से। तो जब ये डोनेट करता है विदाउट शेयरिंग, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं, सिर्फ डोनेशन हो रहा है, कंप्लीट डोनेशन बाय मेंटेनिंग देयर ओन ऑक्टेट। अपनी ऑक्टेट उसने कंप्लीट कर ली और बाकी ये फिर ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद डोनेट कर दिए। तो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 और ये 2 इसके पास आ गए 7 8। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 और 2 ये डोनेशन होगी, तो ये हो गए 7 8। क्लियर हुआ। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना H2SO4 का। यहाँ पे ये जो है सिग्मा बॉन्ड है, कौन सी बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा। और ये कौन सी बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डोनेशन बाय मेंटेनिंग देयर ओन ऑक्टेट। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो हमें ये लिखना है कि कंप्लीट डोनेशन बाय मेंटेनिंग देयर ओन ऑक्टेट इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड सेकंड, इस बॉन्ड को हम डोनर रिसेप्टर या डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ। अब जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे अगर हम बनाए H3PO3, यहाँ पे हम एक और डायग्राम बनाते हैं, H3PO3 का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, H3PO3 जो H2SO4 है इसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, या किंग ऑफ केमिकल्स भी होता है, किंग ऑफ केमिकल्स। हर लैब में इजिली अवेलेबल होता है, किंग ऑफ केमिकल कहलाता है। और इसी को हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल। क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल, ध्यान रखना है। H3PO3 जो होता है इसका नाम होता है ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। तो ये हमें ध्यान में रखना है, H3PO3 का नाम होता है ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, हाँ बिल्कुल, स्केलेटन तैयार करना। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा बीच में। ठीक है, अब 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन हमें लिख देने हैं, 1 2 और 3। 3 ऑक्सीजन हमने लिखे। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो 3 हाइड्रोजन हमें लिखने हैं। तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ पे। अब एक हाइड्रोजन सोच समझ के लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी शायद, तो एक हम यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड काम होता है इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, और यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो आप समझ में आ रहा होगा, अगर हम यहाँ से बैलेंस करना शुरू करेंगे, बॉन्ड बनानी शुरू करेंगे, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, तो हमने यहाँ पे 1 ही लिखे। और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, तो यहाँ पे भी मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया, बाकी 2 और 2 ऊपर नीचे दिखा दिए। फॉस्फोरस की बात करें तो यहाँ पे 1 1 1 2
तो टोटल 6 हो गए। फॉस्फोरस की वैलेंसी 6 होती है। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब इन्हें बैलेंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। जब हम इन्हें बैलेंस करेंगे तो एक कॉर्नर पकड़ लेना है। हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन से शेयर करेगा इस तरह से, और ऑक्सीजन कहेगा मेरे पास 6 है तो मैं एक तुझसे शेयर कर लेता हूं और एक अपने बगल वाले पड़ोसी से शेयर कर लेता हूं इस तरह से। तो यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गई इस तरह। अब फॉस्फोरस बोलेगा मेरे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो मैं क्या करता हूं, मैं तुझसे एक शेयर कर लेता हूं और एक ऑक्सीजन से शेयर कर लेता हूं। यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन गई इस तरह से। अब ऑक्सीजन कहेगा मेरे पास भी 6 है, एक फॉस्फोरस ने शेयर किया है तो एक मैं भी इससे शेयर कर लेता हूँ और एक हाइड्रोजन से शेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन गई। हाइड्रोजन कहेगा तूने मुझसे शेयर किया तो मैं भी तुझसे एक शेयर करूंगा, ये हो गया। सॉरी, यहाँ पे तो एक गड़बड़ हुई है। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो ये हमें ध्यान में रखना है, फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बॉन्ड थोड़ी गलत बनी है क्योंकि हाइड्रोजन रह गया ना। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इससे शेयर किया, एक इससे, और एक ये करेगा इस हाइड्रोजन से शेयर। किससे करेगा? हाइड्रोजन से शेयर करता है, ये ध्यान में रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हाइड्रोजन भी एक फॉस्फोरस से शेयर कर लेगा, तो यहाँ पे भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। लेकिन अब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन बच गया। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये फॉस्फोरस तो कंप्लीट हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 अपना आप स्टेबल हो गया और कंप्लीट डोनेशन। अब ये दो जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इनको ये डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे बनती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बनेगी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह बनती है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा किस तरह से जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है। एक हम यहाँ पे और कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर हम और बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। किसका बनाएंगे? जैसे कोई बड़ा एलिमेंट ले लेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं H4P2O6। हमने क्या लिया? H4P2O6। इसको हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, H4P2O6। तो यहाँ पे थोड़ा अलग ही स्ट्रक्चर बनेगा इसका, क्योंकि यहाँ पे मिडल एलिमेंट जो है वो 2 फॉस्फोरस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 फॉस्फोरस इस तरह से लिखेंगे। एक फॉस्फोरस ये लिखा, एक फॉस्फोरस ये लिखा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे ऑक्सीजन कितने हैं। तो ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो 1 2। तो अब धीरे धीरे आइडिया, जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे करेंगे हमें धीरे धीरे आइडिया लगने लग जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो 1 2 और ये 3 और ये 4, इस तरह से। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने शुरू करेंगे। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, ऑक्सीजन के पास 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन के पास 1 हो जाएगा। फॉस्फोरस के पास 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। सॉरी, मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनानी शुरू करेंगे। एक कॉर्नर लेंगे, हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन ने एक इससे शेयर किया, तो ये ऑक्सीजन बोलेगा तूने मुझसे शेयर किया तो मैं भी तुझसे एक शेयर करूंगा और एक अपने बगल वाले पड़ोसी से शेयर करूंगा फॉस्फोरस से। तो ये बन गई इनके बीच में एक बॉन्ड। क्लियर हुआ? अब आएगा इस फॉस्फोरस का नंबर। फॉस्फोरस बोलेगा मेरे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो एक तो मैं तुझसे शेयर करूंगा क्योंकि तूने मुझसे किया, तो कितने हो गए? 6। तो एक बोलेगा मैं अपने पड़ोसी से शेयर करूंगा, 7, और एक मैं अपने दूसरे पड़ोसी से शेयर करूंगा, हो गए 8। तो फॉस्फोरस के कितने हो गए? 8 हो गए। बैलेंस हो गया फॉस्फोरस, ऑक्टेट कंप्लीट होगी। अब बात करते हैं इस वाले फॉस्फोरस की। ये वाला फॉस्फोरस बोलेगा भैया मेरे पास 5 है, तूने मुझसे एक शेयर किया तो एक तो तू भी मुझसे शेयर करा अपना, और बाकी जो एक एक है वो अपने दोनों पड़ोसी से ले लूंगा। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले पड़ोसी से और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले पड़ोसी से। तो यहाँ पे भी क्या बन गई? एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गई। अब ये ऑक्सीजन बोलेगा मेरे पास तो 6 हैं, तो एक तो मैं तुझसे शेयर करूंगा, तूने मुझसे शेयर किया, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, और एक अपने पड़ोसी से, तो म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बन गई।
हाइड्रोजन बोलेगा मेरे पास एक है, एक तूने शेयर किया, एक मैं भी शेयर करूंगा, ये बन गई म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे कॉर्नर पकड़ो, हाइड्रोजन कहेगा कि, या ये ऑक्सीजन कहेगा मेरे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन फॉस्फोरस ने शेयर किया तो मैं भी तुझसे शेयर करूंगा एक, और एक मैं अपने पड़ोसी से शेयर करूंगा, बन गई कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन कहेगा तूने मुझसे एक शेयर किया, मैं भी तुझसे एक शेयर करूंगा, तो यहाँ पे भी बन गई कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, ये बोलेगा फॉस्फोरस ने मुझसे एक शेयर किया तो मैं भी उससे शेयर करूंगा एक, और एक जो है वो मैं अपने पड़ोसी से शेयर कर लूंगा हाइड्रोजन से। तो फॉस्फोरस ने इससे किया, इसने फॉस्फोरस से किया, म्यूचुअल शेयरिंग हुई, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा, बिकॉज ऑक्सीजन ने भी इससे शेयर किया है, तो यहाँ पे भी क्या बनी, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये दो ऑक्सीजन रो रहे होंगे बेचारे अलग बैठ के कि हमें तो इलेक्ट्रॉन मिले ही नहीं, हम तो अनस्टेबल रहा कि हमारी ऑक्टेट तो पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे फॉस्फोरस देखता है कि मैं तो कंप्लीट हो गया, मैं तो स्टेबल हो गया, अब मेरे पास दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इनको डोनेट कर देता हूं तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। तो ये क्या करेगा, इन दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, कंप्लीट डोनेशन बाय मेंटेनिंग देयर ओन ऑक्टेट। तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कौन सी बॉन्ड बनी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनी। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने, घबराना नहीं है बिल्कुल, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, और फिर हमें बॉन्ड बनानी स्टार्ट करनी है। तो बहुत इजी है। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन जैसे लिख देता हूं, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, या एक दो क्वेश्चन हम और ट्राई कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन जैसे हम करते हैं ट्राई। जैसे हम एक क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं H3PO2, H3PO2, इसको हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अब इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। जैसे ये है H3PO2, तो सबसे मिडिल एलिमेंट फॉस्फोरस है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो एक ऑक्सीजन तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनानी है, एक को हम यहाँ पे लिखेंगे। थोड़ा इस तरह हमें सोच के करना है, हमें एक दो स्टेप जो है आगे का सोचना है कि अगर मैं दोनों ऑक्सीजन को यहाँ पे लिख दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो किसे डोनेट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन नहीं सकती। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनती है जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा ऑक्सीजन ही गेन कर सकता है, बिकॉज उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन को एक यहाँ तो लिखना ही है, बाकी एक यहाँ पे लिख दिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, इस तरह से। तो इस तरह से हमें करना है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस के पास हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6, 1 2 3 4 5 6, फॉस्फोरस के पास 5, 1 2 3 4 5, इसके पास 1, इसके पास 1, और ये 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से बॉन्ड बनानी शुरू करेंगे। तो पहले हाइड्रोजन से पकड़ेंगे, हाइड्रोजन से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करा देंगे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कहेगा तूने मुझसे शेयरिंग की तो मैं भी तुझसे एक शेयर करूंगा, और एक मैं अपने अच्छे पड़ोसी से शेयर कर लूंगा। अच्छा है कि मेरा पड़ोसी शेयर कर देगा इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के पास है 6, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक तो इसने यहां से शेयर किया, एक यहां से, ये तो हो गया स्टेबल। अब फॉस्फोरस का नंबर आएगा, फॉस्फोरस कहेगा 1 2 3 4 5, भैया 5 है मेरे पास। तो एक काम करो, एक तो तू ही शेयर कर क्योंकि तूने मुझसे किया, और बाकी मैं अपने दोनों अच्छे पड़ोसी से शेयर कर लूंगा, वो अच्छे हैं, दे देंगे। ये म्यूचुअल बॉन्ड बनी। अब हाइड्रोजन बोलेगा, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला, कि तूने मुझसे एक शेयर किया तो मैं भी तुझसे एक शेयर करूंगा, और तूने मुझसे एक शेयर किया तो मैं भी तुझसे एक शेयर करूंगा। तो इनके बीच में भी क्या बन गई, म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच गए, तो कंप्लीट डोनेशन बाय मेंटेनिंग देयर ओन ऑक्टेट। तो फॉस्फोरस का दिल बड़ा हो जाता है और ये कंप्लीट डोनेशन कर देता है अपनी ऑक्टेट को मेंटेन रखते हुए। यहाँ पे बन जाती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो मैंने यहाँ पे कराए, और कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों को खुद ट्राई करने हैं। जैसे H3PO4, ये आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। इसका डायग्राम बनाना है। H4P2O5, इसे हम बोलते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं H4P2O5 को? पायरोफॉस्फोरस एसिड। ये आप लोगों को करना है। H4P2O7, इसे बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर जो है 3 आप लोगों को खुद करने हैं और करके बताने हैं, कमेंट में बताना है, कमेंट करके बताना कैसे समझ में आया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह बनाते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर हम डिस्कस करेंगे दोबारा इसके बारे में।
तो आई होप आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना जो है एक जनरल आइडिया मिल गया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है और किस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है, कैसे स्केलेटन तैयार करते हैं, कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और कैसे बॉन्ड बनाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।